भी उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने और पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक्स को समझा है। आज हम समझेंगे आर्टिकल। तो बिना टाइम को बर्बाद किए सीधे चलते हैं अपने काम की बात पे। हमेशा नाउन को फॉलो करेगा। अगर नाउन होगा तो आर्टिकल आएगा, अगर नाउन नहीं तो आर्टिकल भी नहीं। नो नाउन नो आर्टिकल, आर्टिकल कम विद नाउन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं कहूँ ही इज़ डैश गुड बॉय, यानी वह अच्छा लड़का है। अब इसमें आर्टिकल बताओ कौन सा आएगा। अभी मैं सिर्फ आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ कि ए आएगा या फिर द आएगा। सही है, ए आएगा या फिर द आएगा, ठीक, या फिर नहीं आएगा आर्टिकल। अब इस आप सिर्फ आप इतना बताओ सर कि आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आप कहेंगे सर हमने पढ़ा है ही इज़ अ गुड बॉय, यानी वह एक अच्छा लड़का। वो कैसे पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, पूरा डिटेल में अभी आप समझेंगे। बस अभी आप ये ध्यान रखिए, जो ए आया है वो किस लिए आया है, वो इस बॉय के लिए आया है। सही है, इस लड़का के लिए आया। क्यों? क्योंकि ये नाउन है इसलिए, ठीक है। ये एक नाउन है इसलिए हमने ए लगाया है। इसका हम परिचय दे रहे हैं कि वह एक अच्छा लड़का है, इसलिए हमने ए लगाया है, ठीक है। अगला टेंस देखिए आप, ही इज़ डैश गुड, यानी वह अच्छा है। भाई वह अच्छा तो है, लेकिन वह क्या है, किसकी क्वालिटी बताई जा रही है, किसके लिए नाउन लगा आर्टिकल लगाए हम। तो हमने आपको बताया है अगर नाउन आगे होगा तब आर्टिकल आएगा, अदरवाइज आर्टिकल नहीं आएगा। तो ये गुड आर्टिकल नहीं है, ये गुड क्या है, गुड एडजेक्टिव है। और जब आर्टिकल नहीं है, वो नाउन नहीं है, तो आर्टिकल भी नहीं आएगा, ठीक। तो आर्टिकल कम विद नाउन, इस बात को आप पॉइंट में लिख लें कि हमेशा ही हमेशा आर्टिकल जो होता है वो नाउन की पहले आता है। अगर नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल भी नहीं होगा। सही। अब आप कहेंगे सर आर्टिकल होते कितने टाइप के हैं, तो मैं आपको आर्टिकल के टाइप से बताऊं तो आर्टिकल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो इंडेफिनेट, एक इंडेफिनेट, ठीक, और दूसरा डेफिनेट। इंडेफिनेट एंड देन डेफिनेट, यानी ए एन इंडेफिनेट और द डेफिनेट। अभी हम आर्टिकल को एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें कि मैंने आपको पहले उठाया है कि हम ए और एन कहाँ यूज़ करेंगे। सही है, ए और एन का कहाँ यूज़ करेंगे उसको पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे ए और एन के लिए, यानी ए एन एन के लिए ये कहाँ पर आएगा। तो देखिए ए एन का मतलब होता है, अर्थ होता है एक, यानी जहाँ पे हम एक का सेंस करते हैं, एक के बारे में बताते हैं, वहाँ पे हम ए या फिर ए एन आर्टिकल लगाते हैं। कहने का मतलब है ए एन जहाँ भी आएगा वहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, यानी सिंगुलर नाउन होगा तब तो ए एन लगाएंगे। अगर प्लूरल नाउन हो गया तो हम ए एन नहीं लगाएंगे, ठीक है, ए एन नहीं लगाएंगे। इसकी एग्जांपल भी हम अभी आपको समझाएंगे। पहले आप ये ध्यान रखिए कि ए एन जो होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है, प्लूरल के साथ नहीं आता है, ठीक। अब दूसरी बात ध्यान रखेंगे, ए एन कहाँ आता है। आप कहेंगे सर हमने दा भी तो देखा है, जैसे आपने पढ़ा, हमने कहीं सेंटेंस में तो ये भी लिखा द बॉय, ठीक, द गर्ल, द किंग, ठीक, हमने ये भी देखा ए बॉय, अ बॉय, अ गर्ल, अ किंग, ठीक है। तो ये कहाँ पे, मतलब ये डिफरेंस कैसे होता है ये समझिए। हम ए एन कब लगाते हैं और दा कब लगाते हैं, ठीक है। ये बात अब बिल्कुल ही नोट पॉइंट करके गांठ बांध के लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन देते हैं, किसी बात को शुरू करते हैं, यानी किसी के बारे में बताते हैं, तो वहाँ पर जो नाउन आता है, सही है, अगर सिंगुलर नाउन का हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या फिर मतलब सिंगुलर नाउन का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, नाउन की जगह जीरेंड भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे नाउन के आगे हम ए या फिर ए एन लगाते हैं, ठीक है। हम किसी का भी जब इंट्रोडक्शन देते हैं यानी बात को शुरू करते हैं तो हम ए या फिर ए एन का यूज़ करते हैं। तभी आपने देखा होगा अपनी बुक्स में या फिर छोटे क्लासेस की बुक्स में पढ़ा होगा, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। ये एग्जाम्पल भी हम देंगे, ठीक है। देयर लिव्ड अ किंग, देखिए वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, यानी एक समय था, एक बार की बात है, एक राजा था, एक राजा रहता था, ठीक। तो उसके बाद आप चैप्टर नीचे पढ़ेंगे तो वहाँ पे जहाँ कहीं भी किंग आएगा उसके आगे ए नहीं आएगा,
उसके आगे द आएगा। क्यों? क्योंकि हमने किंग का इंट्रोडक्शन पहली लाइन में करा दिया। ठीक, जब हमने पहली लाइन में इंट्रोडक्शन करा दिया तो उसके लिए किंग सिंगुलर था। किंग क्या था भाई? सिंगुलर था, इसलिए हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन के हिसाब से हमने ए को लगाया। ठीक है, हमने किसको लगाया? ए को लगाया। अब आप कहेंगे सर ए एन क्यों नहीं लगाया? तो उस बात पर भी हम आएंगे। पहले आप बस इतना समझिए कि ए और ए एन आता कहाँ पर है। ठीक, अगर आपको ये पता होगा तो आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छी तरीके से ढूंढ सकते हैं। अब आप बुक पढ़ना दोबारा 6, 7, 8 क्लास की या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना, कुछ भी पढ़ना, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि ए और ए एन जो होगा वो हमेशा इंट्रोडक्शन करते हुए सेंटेंस में पाया जाएगा। जैसे रामू इज अ सिंगर, यानी आप रामू के बारे में बता रहे हो, आप कह रहे हो कि रामू एक सिंगर है, एक गायक है। ठीक है, रामू क्या है? एक सिंगर है, उसका परिचय तो दे रहे हो, है ना। जैसे मैंने ऊपर दिया था, मैंने ये तो लिखा था ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, उसके बारे में तो बताया था, मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। रामू इज अ सिंगर, रामू एक सिंगर है। अगर वहीं मैं नीचे कहूँ, आप कहेंगे सर ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आ गया। देखिए जो मैं मना कर रहा था प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए क्यों नहीं आता, देखिए क्यों। मैंने बोला दे आर आ सिंगर्स, वे एक गायक हैं। बे एक गायक कैसे हो सकते? मतलब बे का मतलब यहाँ से प्लूरल के लिए है। ठीक है, यानी काफ़ी सारे लोग हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ कि बे एक गायक है। भाई बे तो बहुत से गायक हो गए ना, जब कई लोग हैं ऐसे करके, तो मैं ये तो कहूँगा बे सब गायक हैं। ठीक, दे आर ऑल सिंगर्स, वे सभी गायक हैं। मैं ये थोड़ी ना बोलूँगा दे आर आ सिंगर्स, एक सिंगर थोड़ी ना। इसलिए सिंगर्स क्या? सिंगुलर प्लूरल नाउन है। सिंगर्स क्या है? प्लूरल नाउन। और जब प्लूरल नाउन के लिए मैंने बताया है कि हम ए एन का यूज़ नहीं करते। ठीक है, समझ में आया। अब आगे देखिए ये वाला टेंस मैंने अभी आपको सेंटेंस बताया था, स्टोरी में पाया था। वंस अपॉन अ टाइम, मैंने एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था। आगे देखिए ए और ए एन का यूज़ कहाँ करते हैं, इस बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से समझना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप आते हैं और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, फिर आप फंस जाते हैं। तो देखो ए का यूज़ कहाँ करते हैं। पहली बात तो ये आपने समझ लिया कि ए और ए एन दोनों को हमने कंबाइंड समझा कि ए हो या फिर ए एन हो, हम इसका यूज़ इंट्रोडक्शन के लिए करते हैं, वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। ओके, अब इसमें फ़र्क समझिए कि ए का यूज़ कहाँ करेंगे और ए एन का यूज़ कहाँ पर करेंगे। तो देखो ए का यूज़ जो करते हैं विद कॉन्स्टेंट साउंड, ठीक, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ करते हैं, यानी जो व्यंजन की आवाज़ होती है ना, जिन शब्दों को बोलते सब वक्त हमें व्यंजन की आवाज़ आती है, उसके साथ हम ए का यूज़ करते हैं। और जिन शब्दों को बोलते वक्त जिनकी स्टार्टिंग शुरुआती आवाज़ जो होती है वो छोटे आ से लेकर के औ तक आती है, यानी वॉल साउंड होती है, वॉल। ठीक, यानी स्वर की आवाज़ आती है, उसके साथ हम ए एन का यूज़ करते हैं। अब वॉल ये मत सोचना कि सर ए ई आई ओ यू, ये तो इंग्लिश के वॉल होते हैं। ए ई आई ओ यू ये वॉल होती हैं। ठीक है, 5, इनको छोड़ के कॉन्सोनेंट होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। लेकिन नहीं, हम ए एन का यूज़ जो करते हैं वो हिंदी के स्वर की आवाज़ के दिख करके करते हैं, यानी छोटे आ से लेकर के औ से औरत तक की अगर आवाज़ आएगी तब तो हम ए एन का यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हम ए का यूज़ करेंगे कब? जबकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और हम इंट्रोडक्शन दे रहे हों। ठीक, जैसे डैश ऑरेंज, भाई एक ऑरेंज की बात है, इसकी आवाज़ किसकी आ रही है? ओ क्या है? ओ भाई बॉल है, स्वर है। ठीक, तो हम इस यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। एक बार वीडियो को पॉज करके देखो, ये 10 दे रखी है मैंने फिल्म डैश, यहाँ पे सिर्फ आपको ए या फिर ए एन भरना है। तो आप पहले भर के देखिए पॉज करके, फिर मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा। अब आप चेक करना कि आपने सही किया नहीं किया। ठीक है, जैसे ईगल, ईगल में किसकी आवाज़ आ रही है? ई की। ईगल में किसकी आवाज़ आ रही है? ई की। तो ईगल ई की आवाज़ आ रही है, ये भी वोवल साउंड है तो एन लगाएंगे। ठीक, अम्ब्रेला, देखो वैसे तो ये यू है, ठीक, और इसकी आवाज़ भी क्या आ रही है? अम्ब्रेला, आ से आवाज़ आ रही है तो इसलिए एन लगाएंगे। आगे देखो यूरोपियन, आप कहेंगे सर ये तो ई है, इवॉल है, लेकिन नहीं, यूरोपियन में किसकी आवाज़ है? या की आवाज़ आ रही है, यूरोपियन। ठीक, तो यूरोपियन आ रहा है तो फिर हम एन नहीं लगाएंगे, खाली ए लगाएंगे। ठीक है, ऐसे यूनिवर्सिटी, ठीक, तो यूनिवर्सिटी में भी किसकी आवाज़ आ रही है? या की आवाज़ आ रही है, इसलिए हम ए लगाएंगे। ठीक, आगे देखिए हियर, अब ये इसमें देखिए यहाँ पे आप, मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज थोड़े से हुए होंगे। अगर आपने सही से प्रोनाउंसिएशन इसका किया होगा तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको कह रहे होंगे कि ये लिखा ईयर। भाई ये ईयर नहीं है, ये ईयर है, ईयर, ईयर।
ठीक, तो किसकी आवाज़ आ रही है? या की आवाज़ आ रही है। चूँकि या जो है वॉल साउंड में नहीं आता तो इसलिए यहाँ पे ए लिखेंगे, आयर। ठीक, अब एमपी में किसकी आवाज़ आ रही है? ए की, एमपी ऐसे तो लिखते हैं एमपी, तो ए ये जो स्टार्टिंग आया ए वॉल साउंड है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ठीक, अगले देखिए ऑर्डिनरी लेक्चर्स, ऑर्डिनरी लेक्चरर्स, यानी अब देखिए पहले आप इसको ध्यान से देखिए, आप कहेंगे ऑनररी, ठीक है सर, ओ की आवाज़ आ रही है, ओ तो क्या है? ओ तो बॉल साउंड है इसलिए हमने ए एन लगाया है। ठीक, किस किसने ए एन लगाया? सब देखिए, लेकिन आपने गलत लगाया। क्यों? इसका कारण देखिए, क्योंकि पूरा वर्ड है ऑर्डिनरी लेक्चर्स, ऑनररी लेक्चरर्स, और लेक्चरर्स क्या है? लेक्चरर्स, लेक्चरर। ठीक, लेक्चरर्स प्रवक्ता बोले जा रहे हैं, कई सारे लोग हैं, यानी प्लूरल नाउन है। और जब ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ हम ए या फिर ए एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो एक के लिए था, इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। मैं इसको भी समझाऊंगा, ये भी पॉइंट सब लिखवा दूंगा, किस किस के साथ आर्टिकल आता है, किस किस के साथ आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, ताकि आप कभी भी गलत ना करें, आप एकदम पहचान जाएं। ठीक, तो ऑर्डिनरी लेक्चरर्स ये प्लूरल नाउन है, इसलिए हम इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अच्छा, आप कहें सर सिर्फ ऑर्डिनरी होता तो? उसी की तरह देखो अगला एग्जांपल है, जैसे सिर्फ ऑनेस्टी होता, ऑनेस्टी है, ऑर्डिनरी है, तो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी इज नॉट अ नाउन। ठीक, इट इज़ एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। आप कहेंगे सर इसकी आवाज़ तो ओ से आ रही है, हाँ बेशक आ रही है, लेकिन ये एडजेक्टिव है ना कि नाउन है। अगर ये एडजेक्टिव है तो यहाँ पर भी कोई भी आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे। अगर होता ऑनेस्ट मैन, ठीक, इसकी जगह होता क्या? ऑनेस्ट मैन, यानी ईमानदार व्यक्ति, ऑनेस्ट मैन होता तब हम ए एन लगाते। ठीक, तब हम ए एन लगाते। अगले देखिए पुलिस, पुलिस के आगे किस किसने ए लगाया? ठीक, तो पुलिस के आगे भी ना ही हम ए लगाएंगे और ना हम ए एन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पुलिस ऑलरेडी भैया, पुलिस क्या है? पुलिस प्लूरल नाउन है। पुलिस क्या है? पुलिस प्लूरल नाउन है, इसलिए हम इसके आगे भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अच्छा, अब कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि ये 8th 9th 10th किस किस के सही गया, यानी किस किस ने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया या फिर लगाया था। तो अब आपको समझ आ गई कि अब आप आगे से नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर देखिए भैया आपको समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आ रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, ताकि हम मोटिवेट हो सकें। आगे देखिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए, मैं लिखवा रहा हूँ। देखिए जैसे अभी मैंने बोला पुलिस, पुलिस क्या है? मैंने आपसे बोला कि भैया पुलिस क्या है? पुलिस तो प्लूरल नाउन है। अब आपको ऐसे कैसे पता चला कि भैया पुलिस प्लूरल नाउन है? तो देखिए 6 पी से स्टार्ट होने वाले नाउन जो कि देखने में आपको नहीं पता चलेगा कि ये प्लूरल नाउन है या फिर सिंगुलर नाउन है, उसको आपको याद करना है। 6 पी कौन कौन से 6 पी हैं उसको मेरे साथ देखिए प्यूपिल, ठीक, पब्लिक, पुलिस, पीजेंट्री, पर्सनल। यहाँ पर्सनल में डबल एन आएगा, PERSONNEL। अगर PERSONAL आता तो उसका मतलब हो जाता है व्यक्तिगत, लेकिन यहाँ पे है PER, देखो दोबारा लिख दे रहा हूँ मैं, इस स्पेलिंग को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, PERSONNEL, पर्सोनल। पर्सोनल इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टाफ। ठीक, स्टाफ मेंबर्स को, यानी एक साथ हम कलेक्टिव नाउन है ये, यानी ग्रुप है ये पूरा। ठीक, पाउल्ट्री, पाउल्ट्री का मतलब तो मुर्गी पालन, पूरा फॉर्म, मुर्गियों का एकदम झुंड। ठीक, पीजेंट्री का मतलब तो पैदल सैनिक। पुलिस का मतलब आप जानते ही हैं, पुलिस। पब्लिक का मतलब जनता, पीपल का मतलब लोग। तो ये सब क्या है? ये सब प्लूरल ही तो हैं, और जब प्लूरल हैं तो इसके आगे वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। अब आप ये आर्टिकल तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आर्टिकल के साथ ये भी ध्यान रखना, नोट पॉइंट में, मतलब कि देखिए हम जब एक चैप्टर को, मेरी आदत है कि जब हम एक चैप्टर को पढ़ाते हैं ना, तो उसमें अगर पीछे का कोई टॉपिक आता है, पीछे के चैप्टर्स का, तो मैं ऐड करता हुआ चला जाता हूँ, ताकि आप पीछे भी पढ़ के आए हों और यहाँ पे आप दोबारा सुन रहे हैं, दोबारा देख रहे हैं, तो आपको एक बार में ऐसा रिविजन टाइप का हो जाएगा, ताकि आप उसको भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही मैंने 6 P आपको बताया, जैसे प्यूपिल, पब्लिक, पुलिस,
पीजेंट्री, पर्सनल, पाउट्री, ये तो थे 6P, जिसके आगे ए या एन आर्टिकल नहीं आएगा, साथ में सिंगुलर वर्ब भी नहीं आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, और प्लूरल वर्ब आएगा तो प्लूरल ही प्रोनाउन आएगा। ठीक है, सही है। और इन सब का प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है? इन सब का प्लूरल प्रोनाउन होता है दे। ठीक, दे। ठीक, आगे देखिए, इसी प्रकार 3C होते हैं। 3C, ये तो 6P थे। ठीक, 3C होते हैं। कौन कौन से 3C होते हैं इसको देखिए। कैटल, कैटल का मतलब होता है कैटल का मतलब होता है मवेशी, जो गाय भैंस बहुत सारे होते हैं ना, उसको बोलते हैं कैटल। क्लर्जी, क्लर्जी का मतलब क्या? तो क्लर्जी का मतलब पादरी, जो चर्च में होते हैं ना, यानी पढ़े लिखे लोग, पादरी, चर्च के फादर्स जो होते हैं उनके पूरे मेंबर्स। ठीक, तो उन्हें कहते हैं क्लर्जी। और कैवलरी, कैवलरी मतलब घुड़सवार सैनिक, जो घोड़े पे सैनिक होते हैं वो। पीजेंट्री था पैदल सैनिक, कैवलरी है घुड़सवार सैनिक। तो इन सब के साथ भी AN नहीं आएगा। कहीं आप देख लें आ कैटल, आ क्लर्जी, आ कैवलरी, आप सोचें भैया ये तो सही है, सही है, ये तो सही है, तो हमारा तो सही हो गया, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक, क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये प्लूरल नाउन होते हैं। सही है, आगे देखिए, आगे और क्या फैक्ट हैं। देखिए नोट पॉइंट्स हैं, आप इनको अच्छे से कॉपी में लिख लेना। सही है, वीडियो को पॉज करके एक बार आपने अब सुन लिया, अब आप दोबारा चाहे आप मतलब 2 की स्पीड पे, डबल स्पीड पे आप देख करके पॉज कर करके आप उसको लिख सकते हैं, नोट पॉइंट बना सकते हैं। देखिए कुछ नोट पॉइंट हैं आगे, उसको ध्यान रखेंगे। मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं आता। ठीक, कौन कौन सा नाउन? मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों? क्योंकि भैया एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब फीलिंग्स। ठीक, मेटेरियल नाउन मतलब होता है पदार्थवाचक संख्या, जैसे वाटर, मिल्क, कॉटन, ठीक, वुड। तो भैया इनको गिना थोड़ा जाता है, ये तो इन्होंने कहा एक पानी, एक हवा, एक हंसी, एक ईमानदारी, एक अच्छाई, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैं बोलूँ मैं तो यानी एक लव, एक जॉय, एक एंजॉय, तो ये कोई गिना थोड़ा ना जाएगा। ठीक, फीलिंग्स को गिन थोड़ा ना लोगे, एक दुख, एक खुशी, एक सुंदरता। सही है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, मटेरियल नाउन के साथ भी हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, ब्यूटी लाइज इन द आइज, यानी सुंदरता आँखों में झलकती है। ठीक, लव इज़ लाइफ, प्रेम ही जीवन है। ठीक, आगे दिस एलो इज़ मेड ऑफ हाफ गोल्ड एंड हाफ कॉपर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला जो मैंने बोला है ना, दिस एलो, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। अब गड़बड़ी क्या करके दिए, वो यहाँ पे लिख देता है दिस एलो इज़ मेड ऑफ अ हाफ गोल्ड अ हाफ कॉपर। यहाँ दोनों जगह ए लिख देता, अ हाफ गोल्ड, यानी बच्चा सोचता है ये तो सही है, आधा गोल्ड आधा कॉपर, लेकिन इसके साथ गोल्ड क्या है? गोल्ड मटेरियल नाउन है, कॉपर क्या है? कॉपर मटेरियल नाउन है, इसलिए हम ए का यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड, ए का यूज़ हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अब देखिए कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसको कि आपको याद रखना है, और जहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में, अगर थोड़ा सही सा पेपर बन जाए तब। ठीक, अब आप कहेंगे सर ये किसके लिए, कौन सी क्लास के लिए है? तो ये भैया एकेडमिक से लेकर के ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल तक का है। सही है, तो देखिए एक्सेप्शंस में आपको ध्यान रखना है, ये जो मैंने लाइन लिख के दी है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। आप कहेंगे सर अभी आपने कह रहे थे अपनी आप बात से अपनी बात से मुकर गए, अभी आपने बोला था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आता, अब आपने जॉय के आगे ए क्यों लिख दिया? तो भैया ये एक पोयम है, और पोयम हुई, कोटेशन हुई, कोई फेमस कथन हुआ, किसी का कहा हुआ, ठीक, उसमें कोई इडियम्स हुआ, फ्रेज हुआ, तो उसमें हम कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते। ये पोएम ने जो लिख दिया उन्होंने वो लिख दिए, फेमस हो गई, हो जाने दो। तो इसके साथ ये आता है, क्यों? क्योंकि ये पोएम की लाइन है। किसकी लाइन है? ये पोएम की लाइन है। ठीक है, पोएम में पोएम लिखते वक्त कभी भी ग्रामर का ध्यान नहीं रखा जाता है। ठीक, तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, ये क्या है? ये एक पोएम है। अगला देखिए, अ ब्यूटी फ्रॉम साउथ अफ्रीका ब्रोक ऑल द स्टीरियोटाइप्स, यानी अब देखिए आप कहेंगे सर यहाँ पे तो ब्यूटी के आगे आपने ए नहीं लगाया था, यहाँ पे ए क्यों लगा दिया? इसका ब्यूटी का मतलब है, अ ब्यूटी का मतलब, अ ब्यूटी फ्रॉम साउथ अफ्रीका का मतलब है कि एक सुंदरी, एक लड़की की बात कर रहे हैं, एक सुंदरी, किसकी बात कर रहे हैं हम? एक सुंदरी लड़की की बात कर रहे हैं। ठीक, यानी कि एक सुंदरी लड़की ने, सुंदर लड़की ने अफ्रीका की सभी रूढ़िवाद परंपराओं को तोड़ दिया। ठीक है, तो आ ब्यूटी यहाँ पे एक नाउन है।
ठीक, क्या है, एक नाउन है ब्यूटी यहाँ पे, ठीक है। कोई मतलब यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है, एक ही लड़की की बात हो रही है, इसलिए हमने आ ब्यूटी लगाया है, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो भी चीज़ समझ में नहीं आए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर